पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जयंती समारोह बंसीलाल पेट में भव्य रूप से आयोजित किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जगजीवन राम के चित्र पर फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बंसीलाल पेट स्थित जब्बार कॉम्प्लेक्स के समीप मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जगजीवन राम की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित की है तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह बेगमपेट के एसबीटी के पास स्थित जगजीवन राम प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में TSMIDC चेयरमैन एर्रोला श्रीनिवास तथा अन्य नेता उपस्थित थे। तारनाका स्थित लालापेट इस्कोबावी शांतिनगर में बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप महापौर मेते श्रीलता शोभन रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्पमाला डालकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उप महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम गरीबों, श्रमिकों, सामान्य लोगों तथा दबे कुचले निचले तबकों की जनता को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समानता दिलाने के लिए उनके द्वारा की गई सेवाओं को देश कभी भुला नहीं सकता। बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भी सामाजिक समानता की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। विशेषकर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राडिसन, पुडिंग एंड मिंक पबों के मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच एवं पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इन पबों के बिलिंग के विषय में कई शिकायतें प्राप्त हुई है। पुलिस ने बताया कि पब में आने वालों को बिलिंग के अंतर्गत वाइन हब के नाम से बिल दिए जाते थे। पुलिस ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पबों, बारों में बिलिंग की हेराफेरियों की शिकायतें आई है। इस विषय में पबों पर आबकारी विभाग कार्रवाइयाँ की है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे बारों तथा पबों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। हैदराबाद में स्थापित जीनोम वैली में राज्य के मंत्री KTR ने जंपा फार्मा का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मंत्री ने जंपा फार्मा में पौधे भी। इसी संदर्भ में मंत्री ने कहा कि कंपनी के विस्तारण के लिए हैदराबाद शहर में अधिक अवसर एवं संभावनाएं हैं। जंपा कंपनी ने कनाडा के बाद हैदराबाद में अपनी शाखा आरंभ की है। मंत्री ने बताया कि इसके पूर्व अहमदाबाद में कंपनी स्थापित करने के लिए निरीक्षण किया गया, लेकिन अंततः हैदराबाद का चयन ही अंतिम रूप दिया गया है। KTR ने कहा कि फार्मा क्षेत्र की कंपनियों के लिए जीनोम वैली एक मुख्य केंद्र बनकर रह गई है। $50 billion industry in Hyderabad now, life sciences, but our ambition is to make it a $100 billion industry by 2030, employing 400,000 more people in this specific sector over the next 8 years. Hyderabad is home to more than 33% of global vaccine production. Hyderabad and Telangana is that province where the maximum number of US FDA approved units exist in the entire world. Genome Valley in fact will also soon have a B-Hub, will also help further accelerate biological मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट एंड द कंट्री एज वेल। यादाद्री में मंदिर के पास तनावमय वातावरण छा गया। यहाँ पत्रकारों पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने से भी नाराज हुई मंदिर की ईओ ने पत्रकारों को गिरफ्तार किया। वास्तव में देखा जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। पत्रकारों का यह आंदोलन यादाद्री घाट रोड पर किया गया। पत्रकारों के आंदोलन को देख वहीं खड़ी मंदिर की कार्यकारी अधिकारी गीता रेड्डी ने पुलिस को सूचित किया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने सभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने भेज दिया। इस कार्रवाई को लेकर पत्रकारों ने ईओ गीता रेड्डी पर आक्रोश व्यक्त कर दिया है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे थे तो गीता रेड्डी ने अन्यायपूर्ण ढंग से हमें गिरफ्तार करवाया है। इसके पश्चात पत्रकारों ने पुलिस थाने के समक्ष ही धरना दिया। पत्रकारों द्वारा किए जा रहे धरना आंदोलन को समर्थन देते हुए TRS पार्टी के कांग्रेस, BJP, CPI, CPM सहित अन्य कई दलों के नेता इस धरना आंदोलन में शामिल होकर पत्रकारों का मनोबल बढ़ाया। कूकटपल्ली पुलिस थाना परिधि में एक दर्दनाक घटना घटी। HMT शातवाहना कॉलोनी में होटल में नाश्ता लेकर रास्ते से
गुजर रही मां बेटी पर ईंटें गिरने से एक लड़की की मौत हो गई तथा उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। यहां एक निर्माणाधीन वाटर टैंक की दीवार दुर्घटनावश गिर पड़ी। इस दीवार का मलबा लड़की शारोनादित्या पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे को देखे स्थानीय खड़े लोगों ने तुरंत मलबे से लड़की को बाहर निकालकर उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया। प्रतिमा अस्पताल में उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गई। इस हादसे में घायल लड़की की मां की हालत स्थिर बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई आरंभ कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न्यूनतम गुणवत्ताओं का पालन किए बिना मनमाने ढंग से वाटर टैंक बनाने से यह हादसा हुआ है। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एक अबोध बालिका की मौत हो जाने से लोग काफ़ी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के नेता व पूर्व विधायक भिक्षमैया गौड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भिक्षमैया गौड़ तेलंगाना राज्य मामलों के भाजपा प्रभारी अरुण चुग के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि जनता की ओर से जनता की उम्मीदों के अनुरूप भिक्षमैया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बड़ा संतोष हो रहा है। उन्होंने बताया कि और कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वे सही समय और सही मौके की तलाश में हैं। उन्होंने बताया कि परिवारवाद और तानाशाही शासन व्यवस्था का अंत करना ही हम सबका लक्ष्य है। उन्होंने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा कही जाने वाली हर एक बात लोगों को गुमराह करने वाली होती है। कारवान विधानसभा क्षेत्र परिधि में मजलिस पार्टी के नेता व विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत कर अपनी आत्मीयता का परिचय दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हकीमपेट टोली चौकी स्थित सालार ब्रिज के पास आयोजित दावत ए इफ्तार में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कई लोगों के साथ मिलकर रमज़ान की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ कारवान क्षेत्र के विधायक कौसर मोहिउद्दीन, स्थानीय कई पार्षद तथा मजलिस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में एक दुर्घटना घटी। यहां शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल के भवन के चौथे माले में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से पूरे चौथे माले में गहरा काला धुआं भर गया, जिससे लोग भयभीत हो गए। हादसे के समय उस माले के भाग में कोई भी रोगी न होने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी, जिससे वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर जल्दी ही काबू पा लिया। देर रात घर में घुसकर एक महिला का गला रेतकर उसकी हत्या करने की कोशिश किए मामले का सनतनगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला के पति ने ही अपने दोस्त जूनियर आर्टिस्ट को 7 लाख रुपयों की सुपारी दी थी। गत माह की 30 तारीख को देर रात 1:30 बजे के समय भरत नगर कॉलोनी के महेश्वरी नगर में रहने वाली स्पंदना की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश करने आया अज्ञात व्यक्ति मुख पर नकाब धारण किया हुआ था। जब वह अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा तब स्पंदना का पति घर में ही था और वह अपनी 1.5 वर्ष की पुत्री को लेकर घर के वरांडे में चला गया। उस अज्ञात व्यक्ति के हमले में घायल हुई स्पंदना को स्थानीय लोगों ने आवाज़ें सुनकर अस्पताल भेज दिया, जिसकी हालत में सुधार आया है। इस मामले का पर्दाफाश हो जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस जांच में स्थानीय सीसीटीवी फुटेजों की अहम भूमिका रही है, यह इंस्पेक्टर का कहना है। इंस्पेक्टर ने बताया कि स्पंदना हर समय फ़ोन पर किसी से बात करती रहती थी, जिससे उसके पति को संदेह हो गया था। संदेह के आधार पर स्पंदना के पति वेणुगोपाल ने अपने दोस्त तिरुपति को सुपारी दी, जिससे तिरुपति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने वेणुगोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वेणुगोपाल से आगे की पूछताछ कर रही है। डीएसपी श्रीनिवास के नेतृत्व में परिगी स्थित कोडंगल चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी की।
पुलिस यहां मादक पदार्थों, गांजे आदि की अवैध तस्करी की रोकथाम करने के लिए जांच अभियान चला रही है। यहां पुलिस ने 3 स्थानों पर अलग अलग चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों आदि की जांच कर रहे और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। डीएसपी श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्रवाइयां की जा रही है। ड्रग्स तथा गांजे का परिवहन होने या इसके इस्तेमाल की जानकारी मिलने से ऐसे सख्त कदम उठाए जाते हैं। डीएसपी श्रीनिवास ने जनसामान्य से आग्रह करते हुए कहा कि किसी के प्रति ड्रग्स या गांजे के संबंध में कोई संदेह हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामले दर्ज कर सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। ఉదయం 4 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు ఈ యొక్క నాకాబందీ కార్యక్రమం వెహికల్ చెకింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కొడంగల్ సర్కిల్ రావులపల్లి దగ్గర, ఆయన తర్వాత ఇటు చెనుగొమల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చిట్టంపల్లి దగ్గర, అదేవిధంగా ఇక్కడ కొడంగల్ చౌరస్తాలో ఈ 3 ప్లేసెస్లో ఈ యొక్క నాకాబందీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. సో దీనిలో భాగంగా అన్ని వెహికల్స్